सर कि किसी भी कैश ट्रांजेक्शन का वाउचिंग कैसे होगा, ठीक है। तो राइट, वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन कि मतलब अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन है तो उसका हम जांच पड़ताल कैसे करेंगे, उसके बारे में क्या क्या एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। तो गिव हेडिंग वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। सर जो फीचर का पॉइंट लिखवाए उसके बारे में सर नहीं लिखवाइएगा। लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है सर। नहीं तो लिखवा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जो बोलेगा। आशुतोष नो सर, उसमें का पॉइंट लिखवा समझा दीजिए, पॉइंट 3 दीजिए। बाकी सब समझ में आ गया। लिख लो पहले, लिख लो फीचर्स में लिख लो। पहला फीचर्स क्या लिखवाए थे? सर बेसिस ऑफ ऑडिटिंग। सर डिस्क्राइब मत करिए, हम लोग कर लेंगे खुद से। अच्छा तो क्या करें? सिर्फ पॉइंट नंबर 3 समझा दीजिए वैसे ही ओरली, डिस्क्लोजर ऑफ एक्सटॉर्शन का मतलब। सर और पॉइंट नंबर 2 भी। अरे सर पूरा समझा दीजिए। हम लिखवाए सर पूरा लिखवा। चल लिख। देखो पहला वाला है बेसिस ऑफ वाउचिंग में, वाउचिंग एक्ट एज अ base for further vouching act as a base for further procedures of auditing. Vouching act as a base for further procedure of auditing. ठीक है, मतलब वाउचिंग के बिना पे आप ऑडिटिंग का आगे का रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसमें लिखना to assure the fairness and accuracy of the further accounts maintained by the auditor proper vouching of the presented documents should be done, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था उत्सव? सर ड्राफ्टेड एविडेंस। इसका मतलब ये होता है ना कि हम जो वाउचिंग करते हैं ना, तो मेरे पास रिकॉर्ड रहता है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड कि हम ये चीज चेक किए, ये चीज चेक नहीं, क्योंकि उसमें हम लोग टिक मारते चले जाते हैं। तो राइट, वाउचर्स आर रिकॉर्डेड form of evidence which proves that the transaction have genuinely
the transaction had genuinely occurred for the business during current financial year. Vouchers are the recorded form of evidence which proves that the transactions have genuinely occurred for the business during the current financial year. During the current financial year. Next क्या था उसका बताओ. सर डिस्क्लोजर ऑफ एक्सटॉर्शन. ठीक है, जब हम वाउचिंग करते हैं ना, तो अगर कोई फर्म में चोरी हो रहा है या कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसका भी पता चल जाता है. कैसे सर? मान लो कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया हुआ है कि हम रजत को 50,000 का पेमेंट किए हैं, तो पेमेंट किए हैं सर, तो उसका प्रॉपर वाउचिंग होना चाहिए मेरे पास. अगर बैंक में के थ्रू किया है तो चेक नंबर होगा, कैश में दिया है तो कैश रिसिप्ट में होगा या कैश में रिकॉर्ड होगा, कैश में चढ़ा होगा, तो वो चीज होना चाहिए. या बहुत लोग क्या होता है, नोट नंबर रिकॉर्ड करता है सर. ठीक है, कि मान लो अगर 500 का बंडल है तो उसमें 10 नोट होगा सर, 10 होगा ना, 100 होगा, 100 बंडल होगा. ठीक है, तो स्टार्टिंग नोट नंबर क्या है और एंडिंग नोट नंबर क्या है. ठीक है, तो वैसे हम लोग वाउचिंग करते हैं. तो राइट, द वाउचर्स आर रिकॉर्डेड एविडेंस. The vouchers are recorded evidence signed by the owner. It helps in disclosing. Any fraudulent transactions in the business. Next क्या था उसका? नहीं अभी रुको. रिपोर्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज ओनली. अब देखो, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो ज्यादा तेज बनते हैं ना, कुछ बिजनेस में ज्यादा तेज बनते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना पर्सनल ट्रांजेक्शन बिजनेस में दिखा देते हैं. ठीक है, ताकि उनको टैक्स में डिडक्शन मिल जाए. ठीक है, तो उस चीज के लिए वो उसको वहां शो कर देते हैं सर. तो कोई ऐसा काम ना करे, इसमें वाउचिंग बहुत हेल्प करता है. ठीक है, तो वाउचिंग ये हेल्प करता है कि आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन और बिजनेस के ओनर के ट्रांजेक्शन, मतलब उनके जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है, उस दोनों को आप अलग अलग क्लासिफाई करें विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स. ठीक है, सो लिखिए, इट हेल्प्स इन. रजत दिख रहा है? रजत, इट हेल्प्स इन, वेरी गुड, it helps in differentiating the business and personal transactions of the proprietor. Business and personal transactions of the proprietor. Only the business transactions voucher will be taken into consideration. Only the business transaction vouchers will be taken into consideration by the auditor for evaluating the correct profit or loss of the business. Will be taken given. For evaluating the correct profit or loss for the business. No personal expense voucher
will be recorded in the books of सर प्रॉफिट और लॉस के of बाद the business, and no personal expense voucher will be recorded in the books of business. Will be recorded in the books of business. Done? और कुछ था? सर नो सीक्रेट ट्रांजैक्शंस लिखो. Voucher helps the auditor. Voucher helps the auditor in identifying business transactions. Voucher helps the auditor in identifying business transactions. Thus, the owner cannot enclose any secret transaction other than the business. Thus, the owner cannot enclose any secret transactions other than the business. Done? यस सर चलिए, जल्दी एक बार read लीजिए जितना लिखा है. Vouching of cash transactions. चलिए, वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस. अब कैश ट्रांजेक्शन में वाउच कैसे करना है सर? तो पहला बात तो ये, आप जो भी ट्रांजेक्शन कैश में कर रहे हो, ठीक है, वो कैश में रिकॉर्ड होना चाहिए. ठीक है, जो रिसिप्ट है, मतलब जो पैसा कैश में आ रहा है वो कैश बुक डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और जो पैसा जा रहा है, अब ये कहाँ दिख रहा है? यस सर, बोलिए ना, सुन रहे. हमको कहीं और दिख रहा है. और जो पैसा जा रहा है वो क्या होगा सर? पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा. ठीक है, अब आप जो भी कैश या कैश पेमेंट करते हो उसके लिए आपको कैश मेमो इश्यू करना है. अगर पैसा मिल रहा है तो कैश मेमो भी आएगा, और पैसा जा रहा है तो वो कैश मेमो देना होगा. तो इस तरह से करके हम लोग कैश ट्रांजेक्शन वाउच करते हैं. मतलब जो पेमेंट करेंगे उसका मेरे पास पूरा कच्चा चिट्ठा होना चाहिए. अब कैश को जो ओपनिंग बैलेंस होगा किस साइड में होगा मेरे साथ? चलिए बताओ, डेबिट या क्रेडिट? क्या सर, फिर से रिपीट करिए. जो कैश का बैलेंस होगा ओपनिंग वो किस साइड में होगा, डेबिट या क्रेडिट? अगर पेमेंट ज्यादा हो रहा है. ओपनिंग पूछ रहे हैं. ओ ओपनिंग, ओपनिंग तो हमेशा डेबिट में होता है. डेबिट में होगा. वेरी गुड, बस लिखो डेबिट. हाँ ठीक है, लिखो. लिखना वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस. उसमें पहले लिखना कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट financial year will be the opening balance for current financial year. सर स्टार्टिंग से बोलिएगा. Closing balance of last financial year will be the opening balance of current financial year. And it will be recorded on the debit side of the cash book. It will record on the debit side of cash book. अब देखो कैश में क्या क्या हो सकता है. तो किसी से वो कैश मिल सकता है, हम किसी को कैश पे कर सकते हैं, क्रेडिटर को दे सकते हैं, लोन पे पे कर सकते हैं, रेंट रिसीव कर सकते हैं, ये सब कैश में होगा. तो कुछ सर्टेन एग्जांपल्स को हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है,
चलो आ जाओ। तो पहला है, उसमें लिखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कि अगर डेटर से कैश मिल रहा है तो उसको हम बाउच कैसे करेंगे। डेटर मतलब क्या होता है सर? तो डेटर वो इंसान होता है, वो व्यक्ति होता है जिसको आपके बिजनेस ने उधार में कुछ गुड्स बेचा था और बदले में रिटर्न मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स। ठीक है, सो राइट। क्या क्या पॉइंट्स पे ध्यान देना है? देखो पहला पॉइंट है actual date and time of cash receipt should be entered. Actual date and time of, सर कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स में ही लिखना है। हाँ उसमें लिखना है। पॉइंट्स, पहला पॉइंट है actual date and time of cash received should be entered. Any discount allowed to the debtors, Second point. second point. Any discount allowed to the debtor must be recorded by the responsible authority. And discount allowed to the debtor must be recorded by the proper authority. Next लिखो loan repayment. और हम लोन रिपे कर रहे हैं तो तब किस डॉक्यूमेंट को हम वाउचिंग करेंगे। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं? तो लोन रिपेमेंट क्या होगा? बैंक से होगा, तो देखेंगे बैंक स्टेटमेंट मेंशन है कि नहीं, पासबुक में मेंशन किया हुआ है कि नहीं, मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। राइट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, सर लोन रिपेमेंट में। हाँ लोन रिपेमेंट should be credited to interest received account. अब लोन लिए हैं, उस पे ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो स्टेटमेंट ऑफ बैंक, Sir, should be credited to इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट लिखो वेरिफिकेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट जस्ट मिनट, 2 मिनट में मैसेज आ गया।